नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत काम की चीज के बारे में, सीनियर सिटीजन्स कार्ड। चलिए देखते हैं कि 2026 में ये कार्ड हमारे बुजुर्गों की जिंदगी को कैसे और आसान बना सकता है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर एक ही कार्ड हो जो हमारे बड़े बुजुर्गों की रोज की जिंदगी को आसान बना दे, जो सिर्फ पर्स में रखने की चीज ना हो बल्कि हर कदम पर एक मददगार साथी की तरह काम करे, चाहे वो कहीं आ जा रहे हों या अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हों। बस यही वादा है सीनियर सिटीजन कार्ड का। तो ये सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सरकार की तरफ से दिया गया एक ऑफिशियल आईडी कार्ड है। किनके लिए? भारत के उन सभी नागरिकों के लिए जिनकी उम्र 7 साल या उससे ज्यादा है। और इसका मकसद सीधा सा है, उन्हें कई तरह की सरकारी स्कीमों, डिस्काउंट्स और सुविधाओं का फायदा आसानी से दिलाना। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये कार्ड असल में काम कैसे करता है और इससे कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं। देखिए, इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि ये उम्र का एक वेरीफाइड प्रूफ है। मतलब अब हर जगह उम्र साबित करने के लिए आधार या पैन कार्ड जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स निकालने की जरूरत नहीं, ये कार्ड ही काफी है। इससे होता क्या है, समय बचता है और काम भी फटाफट हो जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कार्ड बनवा कौन सकता है, किसके लिए है ये? और अच्छी खबर ये है कि इसके नियम बहुत ही सीधे और सरल हैं। बस एक नंबर याद रखना है, 60। जी हाँ, इस कार्ड को बनवाने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है वो है उम्र। अगर किसी की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो गई है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि यहां साफ है, शर्तें एकदम सीधी हैं। पहला, भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 60 साल की उम्र पूरी हो चुकी हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है बताएं? इनकम कितनी है, नौकरी करते हैं या नहीं, पेंशन मिलती है या नहीं, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सीनियर सिटीजन इस कार्ड को बनवा सकता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कार्ड कौन बनवा सकता है, पर अब बात करते हैं कि इसे बनवाना कैसे है। सरकार ने इसे सबके लिए आसान बनाया है और इसके लिए 2 रास्ते दिए हैं। तो 2 ऑप्शन है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर कोई टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल है तो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना सबसे आसान है। लेकिन अगर किसी को पारंपरिक तरीका पसंद है तो वो अपने नजदीकी सरकारी सेंटर पर भी जा सकते हैं। वहां अधिकारी फॉर्म भरने में पूरी मदद करते हैं। मतलब किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऑनलाइन अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने राज्य के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए। वहां आपको एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उसे भर दीजिए। फिर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे उम्र का प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, उन्हें अपलोड कर दीजिए और बस एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आपको अप्रूवल का इंतजार करना होगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस कार्ड से आखिर फायदा क्या होगा, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। वैसे तो इस कार्ड के फायदे कई हैं, पर हम 3 सबसे बड़े फायदों पर फोकस करेंगे: ट्रैवल, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल बेनिफिट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल की। इस कार्ड से कई राज्यों की सरकारी बसों के किराए में बढ़िया डिस्काउंट मिलता है। इससे न सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि सफर भी काफी आसान और आरामदायक हो जाता है। अब बात सेहत की। ये कार्ड स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत मददगार है। सरकारी अस्पतालों में प्रायोरिटी मिलती है, मतलब लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, कई सरकारी स्कीमों के तहत दवाइयों और मेडिकल टेस्ट पर भी छूट मिल सकती है। और आखिर में बात करते हैं पैसों की, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की। इस कार्ड की मदद से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का फायदा उठाया जा सकता है, जिनमें नॉर्मल से करीब ½ % ज्यादा ब्याज मिलता है। ये रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर इनकम बनाए रखने में बहुत मदद करता है। लेकिन एक मिनट, ये कार्ड सिर्फ डिस्काउंट्स और सुविधाओं के बारे में नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसा कि कहा गया है, रियायतों और छूटों से परे सीनियर सिटीजन कार्ड गरिमा और मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये कार्ड एक प्रतीक है इस बात का कि हमारा समाज अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उनके योगदान को अहमियत देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कार्ड एक ऐसे सिस्टम को बनाने में मदद करता है जहां हमारे सीनियर सिटीजन्स की जिंदगी आसान हो और उन्हें वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। तो आखिर में एक सवाल उठता है, क्या ये कार्ड वाकई एक बेहतर और ज्यादा सम्मानजनक भविष्य की चाबी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।